इसमें हम आप लोगों को बता रहे हैं, उसको थोड़ा सा सुनेंगे। सब दीदी को मैं कहना चाहता हूँ, दीदी ध्यान से सुनेगी, कोई भी बाहर में नहीं जाएगी, थोड़ा उधर कोई नहीं जाएगी, इधर बाथरूम है उसी में जाएगी, बाहर कोई नहीं जाएगी इधर उधर। हाँ, बाथरूम बना हुआ है, बाथरूम का उपयोग करें, यहाँ से भी है और इधर भी है, दोनों तरफ है। एक करोड़ औरत माता है फायदा ना बा। अरे सुबह में जाए वहाँ मन बनी अगला तो करिएगा ना यूट्यूब पर आई ना हमारे विदेश में वीडियो चला हमारा मियावल भर आई है तो सोचनी हम आइए ना रही ना कि देश में वीडियो बनाई भाई रही छुट्टी में तो सोचनी गाँव में बात भाई सब जीविका के बारे में शांति बनाए कृपया, हल्ला गुला न करें। अभी 24-25 वित्तीय वर्ष 24-25 में जब हम लोग पिछला आम सभा किए थे उसमें हम लोग ये कोशिश किए थे कि प्रत्येक महिलाओं को कम से कम 1 लाख रुपया का ऋण हम लोग कम से कम 1 लाख का ऋण उपलब्ध कराएंगे। लेकिन सभी महिलाओं को हम लोग उपलब्ध तो नहीं करा सके क्योंकि उतना राशि बैंक और जीविका से भी उपलब्ध नहीं हो पाया किसी कारण से। उसका मुख्य कारण यही था सब हिल जाए तो जा 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 कि जो भी राशि आप लोग ले रहे हैं बैंकों से, जो भी आप लोग बैंकों से पैसा ले रहे हैं उसकी समय से वापसी नहीं होगी। बैंक मैनेजर ये बताए हुए थे यदि किसी भी समूह का वापसी समय से होता है अधिकतम एक समूह में 10 लाख रुपया तक का लोन किया जाएगा। लेकिन वैसा कोई भी समूह निकल के नहीं आया जिसमें 10 लाख तक का लोन किया जा सके। इस बार हम लोग यही कोशिश करेंगे इस वित्तीय वर्ष में प्रत्येक महिलाओं को कम से कम 1 लाख रुपया तक का ऋण उपलब्ध कराएंगे प्रत्येक महिलाओं को। लेकिन एक शर्त होगा आपका, एक शर्त यही होगा कि जो आप ले रहे हैं उसकी वापसी समय पे करनी होगी, ब्याज सहित। सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है वापसी। हम लोग हम लोग बंद करते हम लोग गाँव में ताला बंद सालों में ताला माँ बाप तो रोक अब लड़की कहाँ गए लड़की कहाँ गए। सबसे पहले आप लोग शांति बना लीजिए ताकि हम लोग आगे के कार्यक्रम को संचालित कर सके और इसका हम लोग जो भी है चीज़ों को बारी बारी से समझेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि वीडियो सर, जीपीएम सर, सभी लोगों के द्वारा जो आप लोगों को बातें बताई गई जीविका के बारे में बताओ या फिर और भी वित्तीय संस्थान जो कि बैंक है कैसे आपको लोन मुहैया करवा रही है, क्या स्थिति है, इन सब चीज़ों को हम लोग को गंभीरता से समझना है। जब तक आप इन सब चीज़ों को समझिएगा नहीं हम लोग अपने जीवन में और भी बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग आज यहाँ पे एक बैनर के तले एकजुट हुए हैं। इसका क्या कारण है, क्यों आए हैं, बहुत लोगों को जानकारी होगी भी, कुछ लोगों को पता नहीं होगा। तो एक बार हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या है। तो हम लोग जैसा कि बैनर देख रहे होंगे आप लोग, इसमें वार्षिक काम कर रहा है, यानी कि ये सभा साल में एक बार होती है और ये सभा हम उन दीदियों के साथ करते हैं जो समिति के यानी माता आ गया दे दिली संगम शिक्षा महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, यानी जितने भी दीदियां हैं समूह की सदस्य हैं वो इनकी सदस्यता जो आप लोग 100 रुपये और 10 रुपये सदस्यता शुल्क यानी 110 रुपये दे करके हो जाती है। और जैसा कि हम लोग बात की कि इसका हर एक 5 वर्ष पे एक आम चुनाव होता है
और उस चुनाव में 12 दीदी का ही चयन होता है। अगर वहाँ पे 20 दीदी 30 दीदी ने पर्चा दाखिल किया कि हम भी बीओडी में आना चाहते हैं, समिति के निदेशक मंडल बनना चाहते हैं, तो चुनाव प्रक्रिया के तहत आप लोग जितनी दीदियाँ हैं आप लोग सभी इस समिति के सदस्य हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम भी इस मंच में आए और अपना योगदान दे करके अपने समिति कार्यालय को आगे बढ़ाएं, तो ये मंच सभी के लिए खुला है। और ये चुनाव हर एक 5 साल में होता है, जैसा कि आप लोग बाकी ये चुनाव देखते होंगे कि 5 साल के अंदर आज नहीं किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं इसलिए कि भाई वार्षिक आम सभा यानी कि इसके अंतर्गत आपका जो समिति कार्यालय है पिछले वर्ष किन किन कामों को किया, जो कार्य योजना बनाया गया था कि भाई हम लोगों के द्वारा दीदियों को किस तरह का रोजगार देना है, कितना वित्तीय सहायता देना है, कितने लोगों को कैडर, जो हम लोग कैडर के रूप में जानते हैं, सीएम दीदी, बुककीपर भैया दीदी, बीआरपी जीआरपी, एक तरह का हम लोग उन लोगों को रोजगार संस्था के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये भी एक हम लोग के बीच टारगेट होता है कि अब इस बार हम लोग कितने लोगों को व्यक्तिगत रूप से कैडर के रूप में चयनित कर एक रोजगार का अवसर दें। तो हम लोग इस वर्ष अगले वर्ष की कार्य योजना यानी कि वित्तीय वर्ष 24-25 और साथ ही साथ हम लोग पिछले वर्ष जो कि बीत गया 2023 और 24 उसकी समीक्षा करेंगे कि जो हमने टारगेट लिया था उस पर क्या काम किया, कितना लोन बांटा गया, कितनी वापसी हुई, कितना हमारा सीएलएफ स्तर पे मुनाफा हुआ पैसा जो कि ब्याज के रूप में बीओ सीएलएफ के माध्यम तक आता है,